एक एक डॉक्टर जो पैसे के बदले ज़िंदगी खरीद रहा है, तो कहीं पर नेता नेता जो है अपनी वोट को पैसे देकर खरीद रहे हैं। आज शादीशुदा महिलाएं जो हैं कहीं पर ड्रम में आदमी को भर रही हैं, तो कहीं पर उनको पहाड़ी से गिरा रही हैं। सोचिए, एक कैसा हमारा हिंदुस्तान होता जा रहा है। आप लोग सिर्फ आज़ादी का झंडा लहराकर मिठाई खाना चाहते हैं या आज़ादी का सही मतलब समझना चाहते हैं? हमको आज़ादी तो मिल गई, पर ज़रूरत है हमको भ्रष्टाचार से आज़ादी मिलने का, बेरोजगारी से आज़ादी का, गरीबी से आज़ादी का और आतंकवाद से आज़ादी का। ये आज़ादी हमें कौन देगा? हम और आप में से ही कोई देगा ना। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कहीं हम अकेले कर क्या सकते हैं। यही सोचकर 140 करोड़ भारतीय मूक दर्शक बने रहते हैं और उनके सामने घटना घटित होती रहती है। ये कितने शर्म की बात है। अगर गांधी जी अगर चुप रहते तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता। अगर वल्लभ भाई पटेल जी अगर चुप रहते तो हमारे 562 रियासतें आज 562 देश बन गई होती। इसलिए अगर हम आज चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमको जवाब देना पड़ेगा। एक होनहार बच्चे से हमने पूछा कि बेटा तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? वो कहा, सर हम भविष्य में आईएएस बनना चाहते हैं और बिना रिश्वत लिए हम काम करेंगे। ये उसके आंखों में चमक थी, एक तरह की आज़ादी थी जो बहुत बेबाक होकर बोला, बड़ा अच्छा लगा। एक लड़की जब शादी के मंडप में पता चलता है कि हमको दहेज दे करके शादी की जा रही है, उस मंडप में वह शादी से इनकार करती है और दहेज रूपी लोभियों के मुंह पर थप्पड़ मारती है। उस समय वह देश को आज़ाद करती है। आज हम लोग एक शपथ लेना चाहिए, इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग मिल के देश को साफ करेंगे। कैसे करेंगे? अपने विचारों से भी, अपने कर्मों से भी। हम सिर्फ झंडे को ही नहीं लहराएंगे बल्कि अपने कर्मों को भी लहराने का प्रयास करेंगे। हम आज आज़ादी के भारत देश जो है एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह क्या है, हमारी माँ है। इसे संजोने और संवारने की ज़रूरत है। हम सिर्फ भाषण के माध्यम से क्रांतिकारियों को याद नहीं करेंगे बल्कि उनके कर्मों को याद करके उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, आप लोग अपने हिस्से का भारत लौटा दीजिए। कैसे? एक होनहार स्टूडेंट बनकर, एक सफल कर्मचारी बनकर, जिसके मन में यह धारणा हो कि नहीं आप नहीं, इसको तो हम करेंगे। ऐसे कर्मचारी अगर हमें मिल जाएं तो निश्चित तौर में हमारा भारत समझ जाएगा। एक ऐसा अध्यापक जो क्लास में समय से पहुंचेगा ही, साथ में बिना किसी भेदभाव के बच्चों को वह ज्ञान देगा। उस समय अगर हमारे प्रिंसिपल राउंड पे निकलते हैं, अगर उनको सभी काम अगर सुचारू रूप से करते हुए मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो सोचेंगे हम व्यर्थ ही राउंड पे निकल रहे हैं, हमारे सभी काम तो सुचारू रूप से हो रहा है। हमको विद्यालय के विकास के बारे में सोचना है। निश्चित तौर पे वह विद्यालय अपने आप एक विकसित विद्यालय को रूप लेने शुरू कर देगा। अगली बार अगर हम लोग इस तरह से देश को साफ करने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे अगले बार जब कोई बच्चा सलामी देने के लिए झंडे को उठेगा, निश्चित तौर पे वह हमारे कर्मों को भी सलामी देगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।